हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मैं पूजा शर्मा, आपकी आईसीटी मेंटर, आपका यहाँ पर स्वागत करती है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है आईसीटी की। आईसीटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्या इसका सिलेबस है। यूजीसी नेट एग्जाम जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए सबसे उनको पता होना चाहिए आईसीटी है क्या, हमें क्यों आईसीटी पढ़ना है, क्या पढ़ना है आईसीटी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन आईसीटी का सिलेबस एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीटी हमारा अगर पेपर वन का वन ऑफ द यूनिट है। पेपर वन में आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। उस 10 यूनिट्स में से एक यूनिट आपका है आईसीटी, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके हर यूनिट से पेपर वन के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके हर यूनिट से अगर हम कहें 10 यूनिट से 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आईसीटी से एक्सपेक्टेड हमारा यही होती है कि 4 to 6 क्वेश्चन हमारे आईसीटी से आएंगे ही आएंगे। तो आईसीटी के अंदर मेनली क्या होता है, जो हमने अगर आपने अपने कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा, बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में एक तो पहले, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर्स। फिर यहाँ पे हम आईसीटी के अंदर मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं जनरल एब्रीविएशन से, जिनको हम फुल फॉर्म पे कह सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म्स हर चीज के यहाँ पे कई बार आईसीटी के अंदर क्या होता है ना, दो तीन क्वेश्चन भी अगर आते हैं, दो तीन फुल फॉर्म के बेस पे आ जाते हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन चीज़ों के जो बेसिक्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो है एक्सेल वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हो गया। तो एक्सेल से क्वेश्चंस काफ़ी बार इस पर देखने को मिले हैं। क्या क्या आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, कंप्यूटर सिक्योरिटीज में आपके पास किस चीज़ों का आपके थ्रेट रहता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव्स आए हैं। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा पहले जो आप 2-3 साल पहले आपकी, या फिर 5-6 साल पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, वो अब ऑल मतलब ऑनलाइन चीजें आ गई। जब से आफ्टर कोरोना तो बहुत सारी चीजें जो हैं ऑनलाइन आपके हो गई हैं। तो बहुत डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आपके हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन और अच्छी करने के लिए। आपके पास कंटेंट हो, आपके पास फैकल्टीज हो, आपको हर जगह पर जो है पढ़ने को सही चीजें मिल जाएं, तो इनके ये सब चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आईसीटी एंड गवर्नेंस की। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है गवर्नेंस में कितनी हेल्प कर रही है, कि आप क्या क्या चीजें जो है थ्रू आईसीटी आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। पहले आपके ना, कोरोना से पहले आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह के हम फॉर्म है ना, हमें जाके फिलअप करने पड़ते थे। बट आफ्टर कोविड हमने देखा है कि भाई फॉर्म्स वगैरह भी जो है ऑनलाइन आ रहे हैं। आजकल हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और डेवलप हुई हैं। ये सब आईसीटी के थ्रू ही है, ठीक है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। सब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी पे है, और यही सारी टेक्नोलॉजीज हमें इस आईसीटी के अंदर पढ़नी होंगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि आईसीटी है क्या और कितने क्वेश्चंस आपके आईसीटी से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप थोड़ा सा। आज हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आईसीटी क्यों हमें जरूरी है, क्या आईसीटी के फायदे और नुकसान होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीटी की एक डेफिनेशन यहाँ पर जो है आईटीसी के बारे में मेनली यहाँ पर यूएनडीपी ने बताया है। यूएनडीपी क्या है, देखो यहाँ पर जैसे स्टार्ट किया हमने, फुल फॉर्म हमें देखने को मिल गई है। तो यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ। तो यहाँ पे यूएनडीपी ने हमें बोला है कि आईसीटी की क्या है। आईसीटी आईसीटी बेसिकली एक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल है, सूचना प्रबंधन उपकरण, ऐसा टूल जिसमें आप इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकते हो, है ना। आपके जैसे वेरी अलग अलग तरह के गुड्स, एप्लीकेशंस, जो ऐप कहते हो कि भाई ऐप हो गए, सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, इन आईसीटी के थ्रू आप उसको प्रोड्यूस करते हो, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पा रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो,
या फिर आप कहें कि एक दूसरे से हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर आईसीटी बनाती हैं। आपके पास एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन है, सबको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, उसको प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, फिर एक्सचेंज कर रहे हो। तो ये सारा काम जो है हमारा किसके अंदर होता है, आईसीटी के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर। ओके तो बेसिकली यहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन पता चली होगी, इसका मतलब पता चला होगा कि आईसीटी होता क्या है। अब आईसीटी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या इसका मतलब, क्यों आईसीटी आया हायर एजुकेशन के अंदर, ये चीज देखना कि हमने यहाँ पर देखा था हायर एजुकेशन के अंदर आईसीटी को लाने का क्या जरूरत है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव था जिससे आईसीटी को हमने यूज किया है एजुकेशन के अंदर। तो देखो टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन, तो ये एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए आईसीटी की क्या जरूरत पड़ी, क्या ऑब्जेक्टिव था मेनली। तो पहला यहाँ पर है इंप्रूविंग एक्सेस टू द सिस्टम थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। आप चाहते हो कि ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा आप माध्यम से प्रणाली तक पहुंच में सुधार हो, आपको है ना हर चीज सिस्टम पे कि आपको, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम हर चीज हमें नहीं समझ में आती है, हम हर चीज के बारे में नहीं जान सकते थे जब तक हमें कुछ ऑनलाइन नहीं मिलता, मतलब पहले ऑनलाइन चीजें नहीं थी तो हमें हर चीज की नॉलेज नहीं थी, बट आज चीजें ऑनलाइन है तो हमें काफी सारी चीजों के बारे में पता लग गया है। हमें काफी सारी एजुकेशन जो है हम आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे अभी फिलहाल मैं आपको वीडियो से पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन हुआ। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्पेशली अक्रॉस रिमोट लोकेशन। आप बहुत ज्यादा दूरस्थ स्थानों में हैं जहां तक जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब बच्चे जो है बहुत दूर दूर ऐसे लोकेशंस में हैं जहां से बाहर आना, और फिर वहां जैसे आज मैं कहूँ कि हम किसी एक ऐसे रिमोट लोकेशन पे हैं जहां से अगर मैं बाहर जाऊं तो मेरा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, हर चीज है, और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट के खर्चे। अब उसको कम करने के लिए मैंने सोचा चलो कि यार यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है आजकल, तो नेटवर्क सब जगह मिल जाता है, नेटवर्क आ रहा है तो क्यों ना मैं ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दूं। तो टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि अच्छा एजुकेशन बच्चों को मिल जाए, उसके लिए हायर एजुकेशन के अंदर आईसीटी मेनली लाया गया। इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिस्टम जो है जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पहले क्या होता था, फॉर्म आपको जाके ना हार्ड कॉपी से फॉर्म फिल करना पड़ता था, हर चीज होती थी, आपको कब फॉर्म आ रहे हैं, कब रिजल्ट आएगा, ये सब चीजें आपको है ना कॉलेजेस में जाके पता चलती थी। बट नाउ आपको है ना, देखा होगा आपने, आजकल वेबसाइट्स पे आ रही है कब आपका रिजल्ट आने वाला है, कब आंसर कीज आने वाली है, कब क्या हो रहा है। तो इससे आपकी ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो गई है और सिस्टम भी ज्यादा मजबूत हो गया है। नेक्स्ट, मेजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिवनेस। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी सीखने की भागीदारी और प्रभावशीलता को यहाँ पे आप एक्चुअल में मेजर कर पा रहे हो, माप पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हम कहें आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका टीचर जो है आपसे पूछ सकता है, आपका टेस्ट ले सकता है, आपको पता चल जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है। तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो कि बच्चे ने क्या सीखा है, कितना इफेक्टिवली वो चीजों सीख गया है। एनालाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर टू मैक्सिमाइज देयर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे देखो, जब हम रेगुलर क्लासेस ले रहे होते हैं तो हो सकता है कई बार, जैसे मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ऑफलाइन जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ऑफलाइन अपनी जगह पर है। ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे को जब चीजें ना थोड़ी सी आकर्षित करती हैं, चीजें थोड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, तो उनको ना लगता है कि हम और ज्यादा इन्वॉल्व हो इसके अंदर, है ना। बच्चा बैठने लगता है जब उसको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, तो बच्चा बैठने लगता है, वो थोड़ा सा रिटेन हो जाता है, क्लास के अंदर टिकता है। और अब यहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बच्चों के प्लेसमेंट्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आईसीटी के थ्रू आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो बच्चों के बिहेवियर को, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ा सकते हो कि बच्चा यहाँ पे बैठे, वीडियो देखे, समझे चीजों को, है ना, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, आईसीटी को लेके आए हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव मेन यही होता है कि बच्चा क्या करे। देखो अब रिमोट लोकेशंस में हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर आप तक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच रहे हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब्स है, इन सब के थ्रू आप चीजें पढ़ सकते हो।
आज के ज़माने में भाई ऑनलाइन चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, ऑनलाइन पढ़कर एग्जाम्स क्लियर किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई आप यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है एजुकेशन में, जैसे ही टेक्नोलॉजी आई आपको बहुत चीज़ें मिलने लगी, अफोर्ड आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जा रही है ना। जहाँ पे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा लगा रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे पैसा, यहाँ पे मेनली आप जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गई आपके पास में, पैसा ज्यादा लग नहीं रहा है ना। मेनली बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ ही रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज इजीली ऑनलाइन मिल जाती है, तो एजुकेशन आपकी क्या हो रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जा रही है। ओके, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे आईसीटी के। नाउ कुछ स्ट्रेंथ्स हैं आईसीटी की, कि क्या ताकतें हैं आईसीटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। आपको यहाँ पर मेनली सीखने के लिए आपने क्या कर लिया है, व्यक्तिकरण कर लिया, इंडिविजुअलाइजेशन कर लिया है। इंटरएक्टिविटी होती है, अंतर क्रियाशीलता। आप यहाँ पे और भी जो कह सकते हो एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। मोर इकोनॉमिकल है, आपको जल्दी चीजें मिल जाती है, डिलीवरी हाई स्पीड से हो रही है, वाइडर रीच है आपका। आज अगर एज अ फैकल्टी में पढ़ा रही हूँ, मैं अगर घर में सपोज करूँ, मैं अगर घर में पढ़ा रही होती तो मैं अगर ऐसे पढ़ा रही तो 2-4 बच्चों को लेके मैं पढ़ा लेती। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन के थ्रू पता नहीं कितने लोग जो है मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं। मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड इन डाइवर्स ऑडियंसेस, यहाँ पर आपके पास ना अलग अलग तरह के टीचिंग फंक्शंस है। आप ऑनलाइन में कितने वेरिएशंस ला सकते हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू कितने वेरिएशंस जो है यहाँ पर ला सकते हैं। आपने बहुत सारे फैकल्टीज देखे होंगे जो केवल टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं चीजों को, है ना। और अलग अलग तरह की ऑडियंस भी है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इस रीजन से हूँ तो मुझे इसी रीजन के लोग जो है मिल रहे हैं पढ़ाने को। यहाँ पे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग जो है देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। समान गुणवत्ता, सेम क्वालिटी, यूनिफॉर्म क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लिमिट, अब जिस चीज के फायदे होते हैं उस चीज के नुकसान भी होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो कुछ आईसीटी की भी सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार क्या होता है, आईसीटी टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी सस्ती तो है नहीं, ऐसा नहीं कि ना मैं बस बोला और चीजें आ गई। तो आईसीटी इज अ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जब आती है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पैसा भी आता ही है। तो यहाँ पर आपको अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी चीज स्टार्ट करनी है, तो पहले उसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है। तो भाई हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉस्ट या स्टार्टअप कॉस्ट थोड़ी हाई हो सकती है। असेसिबिलिटी इश्यूज, यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, कई लोग असेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सब जगह तक, जिससे मैंने कहा कि रिमोट लोकेशन में आप पहुंच रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो आप असेस नहीं कर पाते हो। एसेसिबिलिटी इश्यूज मेनली आ जाते हैं ऑनलाइन अगर आप कोई चीज करते हैं तो। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, आप कई बार किसी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं कर पाते प्रॉपरली। देखो, हर चीज की क्या होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सिमिलरली एक चीज के या फिर कोई भी चीज के ना, एक प्रॉस होगा, एक कॉन होगा। तो मैंने कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है इवेल्युएशन कर लेते हैं कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, पर बड़ी दिक्कतें होती है। हम जितना इफेक्टिवली क्लास में बैठे, अब मैं क्लास में टेस्ट लिया, बच्चे को पता चल गया कि इसने क्या किया था, हैंड टू हैंड उसको रिजल्ट भी दे दिया, हैंड टू हैंड उसके नहीं मार्क्स आए, तो 1-2 लगा भी देता है टीचर, तो है ना। आजकल तो चलो नहीं है, लेकिन पहले तो यही था कि भाई लगा भी देता था टीचर। लेकिन इसमें क्या है, ऑनलाइन में आपको बड़ा ही परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए डिफिकल्टी होती है। आजकल तो एआई आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स पता चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सबको सेट करने में, इन सब के लिए बहुत आपको पैसा चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कंटिन्यूस ट्रेनिंग एवेल्युएशन, ये क्या करता है भाई, यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग एवेल्युएशन करते रहनी चाहिए। तो आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसका एवेल्युएशन आपको चलता रहता है, हर चीज जो है आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। तो ये हमारा आईसीटी के बारे में था। आईसीटी का एजुकेशन से क्या मतलब है, हायर एजुकेशन में क्या जरूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके क्या फायदे, क्या नुकसान है। तो आई होप कि आपको आज का जो सेशन है थोड़ा समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आज बेसिक था, ऐसा कुछ मैंने ज्यादा आज नहीं किया है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा हार्ड चीज मैंने आज स्टार्ट कर दी हो। बेसिक चीज से स्टार्ट किया है, तो आपको इजी हो सकता है कि यहाँ से हम अच्छे से आपको ये समझ में आए। और आने वाले टाइम में मतलब हम एक एक वीडियो में आपके लिए आईसीटी की लेके आऊंगी, जिससे आपका आईसीटी का कोर्स जो है पूरा हो, आपको प्रॉपरली यहाँ पर अच्छा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मिल पाए,
ठीक है, तो मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिशन मैनेजमेंट फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया हो तो। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम आपके सारे डाउट्स जो हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आईसीटी के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।